हाथ उठाकर बस यही दुआ मांगी है रब से कि खुशियों से भरा रहे आपके माँ बाप का दामन और उम्र लग जाए उन्हें मेरी भी। जो इस वीडियो को पूरा देखे उसके घर की रौनक हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, 30 जनवरी 2026 की बिहार की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति से लेकर मौसम के मिजाज तक और जनता से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। बिहार में प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 51 वरिष्ठ अफसरों का तबादला कर दिया है और कई अनुमंडलों में नए एसडीओ की तैनाती की गई है, जिससे सरकारी कामकाज में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है और सरकार द्वारा उनकी सेवा समाप्ति के पुराने आदेश को रद्द करते हुए ये साफ कर दिया है कि बिना उचित सुनवाई के किसी को पद से नहीं हटाया जा सकता। मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और कड़ाके की ठंड के बीच लोगों को सावधानी बरतने तथा वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सख्त सलाह दी गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 115 प्रथम रेफरल इकाइयों में न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट खोलने का ऐलान किया है, जिससे अब नवजात बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। दुबई में चल रहे गल्फ फूड 2026 प्रदर्शनी में बिहार के सुधा ब्रांड ने अपनी शुद्धता का डंका बजा दिया है और बिहार के घी, लस्सी और मिठाइयों की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और पुलिस मुख्यालय ने आने वाले दिनों में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए राजधानी में हाई अलर्ट जारी रखा है। जहानाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक पूरा बाजार रणक्षेत्र बना रहा और भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति को काबू में किया गया। बिहार के कई जिलों में आज शाम से एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है, जिसके प्रभाव से चंपारण और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। बिहार में भूमि सर्वे के काम में अब आधुनिक ईटीएस मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे जमीन की पैमाइश में होने वाली गलतियां अब बीते दिनों की बात हो जाएंगी और लोगों को जमीन विवाद से मुक्ति मिलेगी। राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी है और उन्हें पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब कार्यकर्ताओं में नया जोश देखा जा रहा है और पार्टी भविष्य के चुनावों के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। अरवल में सोन नदी के तटबंध पर 100 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जो पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव को काफी हद तक कम कर देगी। पश्चिमी चंपारण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दोस्तों के साथ घूमने गए एक 15 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित खेल सेवा संवर्ग की परीक्षाएं आज भी जारी रहेंगी, जिसमें खेल विज्ञान और सामान्य हिंदी के विषयों पर छात्रों की परीक्षा ली जा रही है। भागलपुर केडीडीसी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है, क्योंकि मरीजों को 90 दिन के बजाय सिर्फ 30 दिन की दवाएं दी जा रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। बिहार में 9 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात नक्सली को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसने सालों पहले सिर्फ खाना खिलाने से मना करने पर एक मासूम की हत्या कर दी थी। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कनकनी बढ़ गई है और जिला प्रशासन ने रैन बसेरों में सुविधाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है कि राज्य सरकार अब खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है, जिससे खाद और कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसान हो जाएगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बिहार के कई विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। नालंदा में 17 साल की किशोरी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।
पटना के बेऊर जेल में बंद कैदियों के बीच हुई झड़प के बाद जेल प्रशासन ने सघन तलाशी अभियान चलाया है और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पूर्णिया में नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए नया MRF प्लांट लगाने की तैयारी पूरी हो गई है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को एक नया और आधुनिक रूप मिलेगा। गया में सड़क सुरक्षा माह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। नवादा में बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है और बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए अब विशेष टीमें अचानक निरीक्षण करेंगी, ताकि बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक आहार में कोई कमी न रहे। राजधानी पटना में गंगा किनारे रिवर फ्रंट पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने और रोशनी के पुख्ता इंतजाम करने का फैसला लिया गया है। तो ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस आप अपनों के साथ सुरक्षित रहें और ठंड से अपना बचाव करें। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और बिहार की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और जय बिहार।